नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। फिलहाल मैं खूंटी जिला के रनिया प्रखंड अंतर्गत मानाहातू गांव पहुंचा हूं, जहां पर एक महिला जो है पिछले 12-13 महीने से लापता है। जुलाई 2023 की घटना है और वो काम करने के लिए लुधियाना गई हुई थी, जिसको लेकर हमें इन्होंने जानकारी दी और आज हम इनके गांव पहुंचे हैं और पूरे मामले के बारे में जानते हैं कि कैसे वो लापता हुई, किस जगह से लापता हुई और अब तक क्या कुछ जानकारी उस महिला से संबंधित इनको अभी तक मिली है। क्या नाम है? सीताराम उधर। पत्नी का नाम? बिंदिया देई। पत्नी कहाँ गई थी? लुधियाना। कब? 2023 में जुलाई लास्ट में। अच्छा, तो क्या करने गई थी वहाँ? सिलाई सेंटर में जा रहे हैं बोल के काम करने के लिए। किसके द्वारा गई थी यहाँ से? यहाँ से तो पता नहीं है, हम घर में नहीं थे उस समय, हम हिमाचल में थे। आप हिमाचल में काम करते थे, पत्नी आपको फ़ोन कॉल में जानकारी दी कि हम सिलाई सेंटर जा रहे हैं काम करने बाहर? हाँ हाँ। तो आप क्या बोले? हम बोले कि मत जाओ, लेकिन गुस्सा के चक्कर में जैसे परिवार में थोड़ा सा तजबीज हुआ। अच्छा। बात में इसी गुस्से के चक्कर में वो निकल गई। बाल बच्चे उसके अभी आपके? बाल बच्चे नहीं हैं। शादी कब हुई थी, कितने साल? शादी का 2012 में मान के चलिए। अच्छा, तो ये पहली बार है जब वो घर से निकल कर बाहर काम करने गई है या फिर पहले भी गई थी काम करने बाहर? पहली बार गई है। पहली बार? पहली बार। तो जाने के बाद वो कहाँ पर काम पकड़ी थी, वो क्या बता रही थी आपको? पंजाब मॉडल टाउन ऐसे करके कोई जगह था? जगह है। क्या काम मिला है बोली? वो सिलाई कर रहे हैं बोल के। आपका दिन भर में कितनी बार बातचीत हो जाता था? दिन भर में कहने का मतलब उस समय तीनों टाइम, एक बार सुबह 1 बजे फिर शाम को छुट्टी तो होने के बाद। अच्छा, छुट्टी होने के बाद। ये जुलाई के लास्ट महीने आसपास गई थी ना? हाँ, लास्ट जुलाई में। कितने दिन तक लगातार इस तरह से बातचीत हुआ पत्नी से? पत्नी से करीबन 3-4 महीना हुआ था बातचीत। 3-4 महीना? हाँ हाँ। अच्छा, उसके बाद से क्या हुआ फिर? उसके बाद से उसने हमको बताई थी कि हम कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं बोल के। हाँ। तो उसमें 10,000 रुपया हमको लग रहा है बोल के, तो उसका भाई 5,000 रुपया दिया था। उसके बाद मेरा मामा का लड़का से 5,000 रुपया ली थी। और जैसे दशहरा के एक रोज पहले बोली थी कि हमको यहाँ से कहीं भी भेज सकता है, इस तरह का बात बताई थी। उसके बाद वो वहाँ से निकल गई। कहाँ निकल के गई, कुछ आपको तो जानकारी होगा ही। कहाँ पर गई वहाँ से? लुधियाना जो सिलाई सेंटर बता रही थी वहाँ से किस जगह पे जाने वाली थी? ये चीज़ कन्फर्म नहीं बताई थी। तो बीच में एक बार बात तो हुआ था, उस समय बताई थी कि हम अभी तमिलनाडु के क्या बोलते हैं वहाँ जाएंगे बोलते हैं, यहाँ पे हैं, लेकिन जब से आए हैं तब से तबीयत मेरा ख़राब है। मुझे भी पता नहीं चल रहा है, पहली बार आई हूँ कि किस जगह में हूँ, मुझे भी ये चीज़ पता कंफर्म नहीं है बोल के। नहीं, जब वो लुधियाना से ट्रेन से गई होगी या फ्लाइट से, जो भी साधन से गई होगी, तो आपको ये जानकारी तो दी होगी कि हम जो है यहाँ से अभी जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। ये चीज़ हमको जानकारी नहीं दी। अभी फ़ोन लगाने से क्या बता रहा है? फ़ोन लगाने से उसका पहले का जियो नंबर था, वो बंद हो चुका। तो आप 10 जनवरी को बंद हुआ। हाँ। तो ये कब वहाँ से एक तरह से बातचीत बंद हुआ, कौन से महीने में, और कब ये फ़ोन सिम बंद हुआ? ये अक्टूबर में, वो दशहरा के 2-3 दिन के बाद में वो वहाँ से निकली थी। अच्छा। 2 दिन के बाद में लुधियाना से निकली? हाँ, लुधियाना से। उसके बाद आपका बातचीत निकलने के बाद भी हो ही रहा था? बातचीत निकलने के बाद में नहीं हो रहा था। तब मैं वहाँ से मुझे डाउट शक लगा कि कहीं चली गई है अनजान जगह में, या तो कोई किसी प्रकार का उसको लेके गया होगा, उसको तो हमको पता नहीं है। तो हमको डाउट शक लगा और मैं वहाँ से लास्ट नवंबर में मैं वहाँ से घर आया। आप वहाँ पर गए थे ढूंढने उसको? हाँ। कहाँ गए थे? हम हरियाणा तक गए थे, लेकिन बातचीत नहीं। किस जगह पर गए थे? जगह मतलब कौन दिया था एड्रेस? एड्रेस अपने ही दी थी पहले, जहाँ थी ना वही एड्रेस में आप चले गए थे? तो वहाँ जाने के बाद वो क्या काम कर रही थी? वहाँ पे बातचीत आपने किया कि कौन सा जगह पे काम कर रही थी? वो लोग से कुछ जानकारी लिया कि कहाँ गई, वो कहाँ काम करने गई, ऐसा कुछ भी?
ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आधा रास्ता तक गए थे। जैसे वहाँ एक मेहमान था तो वहाँ हम वहाँ गए थे, तो जैसे फ़ोन उन लगाए तो उसका फ़ोन तो लग रहा था उस समय, लेकिन रिसीव नहीं की। अच्छा, तो अभी स्विच ऑफ हो गया फ़ोन। हाँ, आप एक जियो का था, वो जो बंद हो गया। व्हाट्सअप सब चला रही थी वो सब बंद हो गया। और उसके बाद में एक BSNL का सिम था, वो इनकमिंग कॉल नहीं दिखा रहा है, और 2 ई महीना लास्ट ख़त्म स्विच ऑफ नहीं बता रहा है, बल्कि इनकमिंग कॉल की फैसिलिटीज सिम पर नहीं है, ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ, हाँ वैसा ही आ रहा था। लेकिन अभी जैसे अगस्त लास्ट से ये भी स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा, तो थाना में आप इसको लेकर कोई कंप्लेंट दर्ज करवाए? सर थाना में तो मैं एक आवेदन दिया था जुलाई लास्ट में, वो 2023 में ही? 2024 का बात बता रहा हूँ। अच्छा, इस साल में। अच्छा, हाँ क्या जानकारी अब तक मिला कोई खोजबीन को लेकर? सर, बड़ा बाबू बोले कि ठीक है, इसको नंबर ट्रेस करके या लोकेशन चेक करके बताऊंगा बोला। तो फिर क्या पता चल रहा है? फिर अभी तक कोई पता नहीं, कोई रिपोर्ट हमें नहीं मिला है। कोई ऐसा सगे संबंधी जिससे उसका बातचीत होता था, या फिर फैमिली मेंबर जिससे वो टच में थी, कोई तो जानकारी देती ही होगी कि वो आखिर अभी जाने वाली है, यहाँ पे काम कर रही है, जिससे वो लगातार संपर्क में थी? कोई ऐसा आदमी जो आपकी पत्नी से संपर्क में थी? ऐसा तो हमको जानकारी नहीं है, काहे कि मैं घर में नहीं था। आपका परिवार का या फिर आपके जो ससुराल है वहाँ से उन लोग का भाई बहन जो भी है, माता पिता, उनसे बातचीत होता था क्या आपकी पत्नी का? पहले होता था। हाँ, जब गई उस समय सबसे बातचीत होता था, हमारे गांव वालों से भी होता था। लेकिन वही लुधियाना से जब निकली ना, उसके बाद से कहीं किसी से भी, ससुराल वालों से भी बातचीत नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर मैं 2 बार गया। अच्छा, वहाँ से भी उन लोग को भी पता नहीं है, या तो कहाँ गई है, क्या की है, कुछ जानकारी नहीं है उन लोग को भी। तो अभी आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या कुछ हो सकता है इस पूरे मामले में? आपके हिसाब से आप क्या सोच रहे हैं? सर मेरे हिसाब से मेरा फैमिली ना टूटे सर, कहीं आपके द्वारा अगर ये मिल जाए क्या तो। मामला है पूरा, जैसे कि अभी क्या हो सकता है? ये लापता हो गई है कि क्या हो गया, मतलब आपके हिसाब से आपका मन दिल क्या बोलता है? मेरे हिसाब से तो लापता है, वैसे लग रहा है हमको। लेकिन एक बार भी संपर्क नहीं करने का क्या कारण हो सकता है? अब ये तो खुद ही जानेगी। अब संपर्क नहीं होने के कारण अब क्या है, हो सकता है किसी कैंडिडेट के द्वारा उसको बेच दिया गया है चाहे कहीं कोई काम कहीं। करने हाँ के दरमियान। तो तमिलनाडु का जिक्र कर रही थी, और तभी फ़ोन में आप बता रहे थे बेंगलोर के बारे में भी, क्या बता रहे थे? सर, बेंगलोर में तो कहने का मतलब, जैसे लोकेशन जब मैं आवेदन दिया था ना, तो उस समय जैसे बड़ा बाबू जो है पहले का, वो तोरपा थाना? नहीं रनिया का, तो वो वही लोकेशन चेक करके हमको बताया कि बेंगलोर का दिखा रहा है बोल के। अच्छा, तो आप उनको नहीं बोले कि जो लोकेशन दिखा रहा है उस पर आप लोग मतलब कांटेक्ट करके, या फिर पूरा एड्रेस वो नहीं बता पाए एग्जैक्ट? नहीं बता पाए वो उतना चीज। तो दूसरा दिन बताएंगे बोल के बोला, तो उसके बाद उनका जैसे भी शायद वहाँ से सस्पेंड होने वाला था, ट्रांसफ़र होने वाला था शायद, इसीलिए वो भी उसका टाइम नहीं था होगा, इसीलिए नहीं बता पाया होगा। अच्छा, फिर दोबारा आप थाने जाके इसके बारे में बातचीत किए कि क्या जानकारी है अब तक करके कुछ भी? अभी तक तो बड़ा बाबू हमको बोला था कि खुद हम आपने कांटेक्ट करेंगे बोल के बोला था। जैसे बीच में हम आएंगे बोल के बोले थे, तो बोला कि हम खुद कांटेक्ट कर लेंगे बोल के। घर से वो क्या क्या सामान लेकर गई थी काम करने के लिए? घर से तो सामान सर कुछो लेके नहीं गई है। आधार कार्ड उसके पास था होगा? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वही 2-3 आइटम लेके गई, जैसे कि उनको जैसा ज़रूरत था वैसा। कितना रुपया मिलता था उसको मंथली काम करने के एवज में वहाँ पर जहाँ पर काम करती थी, और जो महीना में काम कर रही थी, कितना घंटा काम करवाया जाता था? उस समय उसको शायद 8 घंटा का काम था, और जैसे 9-10 हज़ार ऐसा बताई थी। 10,000 रुपया मिलता है मंथली बोल के। लेकिन अगर वहाँ काम कर रही थी तो किसी ना किसी के थ्रू वहाँ गई ही होगी। हाँ सर, ये तो पूरा हम भी नहीं बता सकते हैं। तो आपकी पत्नी आपको कभी नहीं बताई कि हम इसके थ्रू से काम पर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो बताई होगी ना? तो ये चीज़ हमको बताई थी कि हम जैसे कि इधर पुंडू
मुढ़ू तरफ का 4-5 लड़की और रांची तरफ का 2-3 लड़की और हम लोग हैं बोल के, यानी 5-6 लड़की हम लोग जा रहे हैं। तो नाम पूछे तो नाम तो उतना हमको भी यकीन आपको याद नहीं है। और जितने लोगों के साथ वो साथ में गई, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर, किसी से बातचीत, कोई भी संपर्क, कहाँ का रहने वाला है वो महिला लोग जो या फिर लड़की लोग जो गई थी साथ में? सर वही मुढ़ू तरफ का जैसे नाम गांव का नाम बताई थी, नाम तो हमें नहीं बताई। तो जैसे हमसे जैसे बातचीत होता था तो हम उस गांव में जाके नहीं ढूंढे कि वो इस गांव बताई थी, उस गांव का कोई आदमी वहाँ बाहर गया है लुधियाना काम करने, तो हो सकता था उससे संपर्क हो जाए। सर इस प्रकार तो बिना एड्रेस का तो हम जा नहीं सकते हैं। अच्छा, ये आपके पिताजी हुए? हाँ, तो इन्हें कोई जानकारी होगा? इससे कोई ये लोग को कोई जानकारी कोई जानकारी है कुछ? हाँ, कब गई बताइए। नहीं तो बताइए, क्या नाम है आपका? रामविलास। अच्छा, तो जो आपकी बहू थी वो क्या कारण रहा कि अचानक ऐसे काम करने चली गई? बेटा तो पहले से ही काम कर रहा था प्रदेश में, तो फिर तो हम लोग तो काम करने गए थे माइन फेंकने के लिए। घर पर नहीं था कोई? कोई नहीं था। आपको बता कर नहीं गई? नहीं, किसी को नहीं बताए। नहीं बताई? नहीं, अच्छा। अपना चुपचाप से चली गई। अच्छा, बेटा बोल रहे थे थोड़ा बहुत बहस हुआ था, ऐसा कुछ था क्या? कुछ नहीं हुआ है हम लोग की तरफ तो। ऐसा कुछ नहीं हुआ था? नहीं, अच्छा, मतलब आपको जा रहे हैं या फिर जाना है, कभी कुछ नहीं बोली? कुछ नहीं बोले तो क्या बताएंगे। हम लोग तो बूढ़ा बूढ़ी सारा फेंकने गए थे। ओ, पता चला फिर यहाँ पे कोई नहीं है ना? कोई नहीं है तो ढूंढे तो कहाँ गया कहाँ नहीं बोले थे हम मतलब लोग। आपको अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? नहीं है। तो जैसे आपने आवेदन में लिखा है कि तमिलनाडु में जैसे कि ज़्यादातर सिलाई का काम जो होता है इधर से, जो भी झारखंड क्षेत्र से जाता है वो तमिलनाडु ही जाता है, और आपने अपना जो लिखित आवेदन पुलिस को भी सौंपा है उसमें लिखा है कि वो कैद है। तो ये जो आपको दिखाए थे ना, तो ये थाना में नहीं दिए थे, ये हम वहाँ पटना मनाओ महिला अधिकार है वहाँ दिए थे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो वो लोग क्या सहयोग किया? वो लोग उस समय मेन मैडम नहीं थे, तो आवेदन दिए। उसके बाद में हम फ़ोन किए इधर से, तो बोले कि मिलते रहना बोल के। अच्छा, तो अभी आपका क्या मांग है, क्या कहना चाहेंगे? सर आप लोग के आपके माध्यम से अगर मिल जाएगी तो अच्छा है। क्या कहना चाहते हैं? सर मिल जाएगी तो अच्छा है, और कहने का मतलब और क्या बताएं, अब अपना जीवन यापन अच्छा चले। मैं तो यही चाह रहा हूँ। बहुत दुख तकलीफ़ की बात है फैमिली टूटने से, और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि इसको जितना जल्दी प्रयास हो। अच्छा, मतलब कोई भी संपर्क का अभी जरिया नहीं है? नहीं है सर। और घर वाले आप पे तो ऐसा आरोप नहीं लगा रहे हैं कि आपने कहाँ भेज दिया, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसे तो आरोप नहीं लगाए। उनके घर वाले नहीं ढूंढ रहे हैं क्या, बेटी कहाँ गई? उनके पास मैं गया था सर यही मामला को लेके, तो वहाँ से वो लोग बोले कि ठीक है, इधर उधर हम लोग भी पता करते हैं अपना रिश्तेदारों के यहाँ। अच्छा, अगर कहीं से किसी के द्वारा मिल जाए या गई है तो वैसे पता नहीं चल रहा है। और दूसरा चीज़ है कि पैसे जो काम करती थी वो अपने पास रखती थी कि आपको भी भेजती थी? नहीं, पैसे तो मैं उसे 1 रुपया नहीं मांग किया। अच्छा, और कितने सालों से आप थे शादी होने के बाद, अब कितने सालों से बाहर में काम कर रहे थे? हम तो फिलहाल उसी टाइम गए थे, ठीक है, उससे पहले ही? उससे पहले गए थे। अच्छा, और बाकी टाइम आप गांव में थे? हाँ, गांव में भी रहते थे, और कभी कभी इधर उधर चल जाते थे, जैसे कोई मजबूरी हुआ, पैसा कमी हुआ तो हम चल जाते थे। अच्छा, तो कभी बातचीत के दरमियान ऐसा कुछ लगा कि मतलब, या फिर ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मतलब आप दोनों का मतलब संबंध कैसा था पति पत्नी के साथ, एक तरह से व्यवहारिक रूप से कैसा, व्यवहारिक रूप से दोनों का रिश्ता कैसा था बातचीत में? बहुत अच्छा था। अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। अच्छा, तो इस तरीके से जो है ये पूरा मामला आप देख सकते हैं। अगर आप किसी को भी, ये जो फ़ोटो मैं बार बार दिखा रहा हूँ जिस महिला की, अगर आपको कहीं भी दिखाई दे तो इस दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, क्योंकि इनके पति का कहना है ये काफ़ी परेशान हैं और पिछले
13 महीनों से वो लापता हो गई है और सिलाई करने वो लुधियाना गई हुई थी और बता रही थी कि वो तमिलनाडु जा सकती है। अभी भी कोई कंफर्म नहीं है कि वो है या नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि तमिलनाडु में कई ऐसे संस्थान हैं जो सिलाई करने वाली झारखंड की जो लड़कियां होती हैं उन्हें एक बंधक बनाकर भी काम करवाया जाता है। तो हो सकता है वो तमिलनाडु में हो या फिर हो सकता है बेंगलोर में हो।